करनाल शहर में कल भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के समर्थन में एक बड़े शक्ति प्रदर्शन का आयोजन हुआ। पानीपत, रोहतक और करनाल में तीसरा मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में लोगों की खचाखच भीड़ मौजूद थी। यानी जिस स्कूल में कार्यक्रम हुआ उसकी कैपेसिटी तो सिर्फ 1500 से 2000 लोगों की थी, लेकिन इससे डबल लोग वहां पर घुसे हुए थे। भीड़ के हिसाब से कार्यक्रम बेहद सफल था। इस कार्यक्रम को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने ये ऐलान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो इस कार्यक्रम में लोगों से मिलने का काम करेंगे, लोगों की समस्याएं जानने का काम करेंगे और खट्टर सरकार के कामकाज को लेकर बड़े खुलासे करेंगे। आप खुद ही सुनिए हुड्डा साहब ने इस कार्यक्रम से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। कार्यक्रम किस तरह से जनमिलन करेंगे? आज का कार्यक्रम की कुछ खास? सारे वर्गों के लोग आए हैं, अलग अलग बात करेंगे, उनकी समस्या भी जानेंगे, जो हो सकेगा उनकी आवाज़ उठाएंगे। हमारा काम है विपक्ष में लोगों की आवाज़ उठाना सर और इस जो अंधी और बहरी सरकार को जगाना। आपने सुन लिया होगा कि हुड्डा साहब ने इस कार्यक्रम के बारे में ये कहा कि वे लोगों से मिलने के लिए आए हैं, वो लोगों की समस्याओं को जानने के लिए आए हैं और वो खट्टर सरकार का पर्दाफाश करने के लिए आए हैं। लेकिन क्या मिलन समारोह में ऐसा कुछ हुआ? जवाब है ना। समारोह में जाने के बाद हुड्डा साहब सारी बातों को भूल गए। उन्हें ना तो लोगों से मिलने की बात याद रही, उन्हें ना ही लोगों की जन समस्याओं की याद रही और ना ही वो खट्टर सरकार के बारे में कोई बड़ा खुलासा कर पाए। यानी लोगों की खचाखच भीड़ के बीच में भूपेंद्र हुड्डा जहां लोगों की तरफ हाथ हिलाते हुए और हाथ मिलाते हुए ही रह गए, वहीं हुड्डा साहब भी भारी भीड़ के बीच में अपने जयकारों को लेकर गदगद थे। वो असली मकसद को, असली बातों को भूल ही गए। करनाल में हुड्डा साहब का ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। इसके बारे में आयोजकों को भी इतना अनुमान नहीं था कि इतनी भीड़ जुट जाएगी। आखिर इतनी भीड़ की वजह क्या थी? भीड़ की वजह यही थी कि लोगों को, पॉलिटिकल वर्करों को और छोटे नेताओं को ये एहसास हो गया है कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। इसलिए पॉलिटिकल वर्करों और छोटे नेताओं का अब कांग्रेस की तरफ कहिए या हुड्डा साहब की तरफ कहिए, रुझान बढ़ गया है। ये सच्चाई है कि आज की तारीख में चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे कुमारी सैलजा हो, चाहे किरण चौधरी हो और चाहे दूसरे नेता हो, सबके पास अब लोगों की भीड़ बढ़ गई है, क्योंकि आती हुई सरकार के साथ हर कोई जुड़ना चाहता है। करनाल के इस मिलन समारोह को लेकर एक बात और भी थी। घोषणा तो ये की गई थी ये सिर्फ करनाल जिले का प्रोग्राम होगा, लेकिन ये जिले का प्रोग्राम नहीं था, बल्कि इसमें पूरे करनाल पार्लियामेंट के लोग शामिल थे। यानी 30 से 40% हाजिरी पानीपत जिले की भी थी। इसके अलावा 7 लगते पार्लियामेंट हल्के यानी कुरुक्षेत्र और सोनीपत से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। चारों तरफ की भागीदारी बता रही थी कि ये कार्यक्रम पूरे हुड्डा समर्थकों ने अपने बलबूते पर किया है, उनके जयकारे के लिए किया है। आजकल हुड्डा समर्थक प्रदेश के किसी भी कोने में कार्यक्रम होने पर वहाँ मुंह दिखाने के लिए पहुँच जाते हैं। करनाल जिले की भागीदारी इसमें 30% थी, 70% लोग बाहर के थे। यहाँ तक कि रोहतक और जींद और हिसार से भी लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। हुड्डा साहब की जमकर जय जयकार हुई और ये लगा कि उनकी अगुवाई में उनके समर्थक अगली सरकार देखना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस कार्यक्रम में करनाल शहर के लोगों की भागीदारी कितनी थी। आपको बता दें कि करनाल शहर में सबसे ज़्यादा वोट रखने वाले 4 समुदाय हैं। इनमें पंजाबी समुदाय, बनिया समुदाय, एससी समुदाय और रोड समुदाय। लेकिन इस कार्यक्रम में इन चारों ही समुदाय की भागीदारी कुल मिलाकर 5% से भी कम थी। यानी व्यापारी समुदाय ने, गरीब समुदाय ने और कृषक समुदाय ने इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी ब्राह्मण और जाट समुदाय की थी। ब्राह्मण समुदाय के लोग कुलदीप शर्मा के कारण वहाँ पर पहुँचे हुए थे, तो दूसरी तरफ जाट नेताओं और वर्करों में हुड्डा साहब के बढ़ते हुए ग्राफ के चलते उनके लोभ में, उनके क्रेज में वहाँ पर खींचे आए थे। यानी ये साफ हो गया है कि करनाल जिले के जाट वोटरों में इसमें भूपेंद्र हुड्डा का दबदबा कायम हो चुका है। जो 2019 तक जाट वोटर और कार्यकर्ता पॉलिटिकल तौर पर इनेलो या जेजेपी के साथ जुड़े हुए थे, उनमें रुझान में बदलाव हुआ है और वो अब भूपेंद्र हुड्डा के साथ नजर आए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि शहर के कार्यक्रम में आखिर शहर के लोग शामिल क्यों नहीं हुए? आखिर ग्रामीण लोगों की संख्या 90% क्यों थी? इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी शहरी वोटरों से दूर है। भूपेंद्र हुड्डा के साथ अभी भी शहरी वोटरों का लगाव नहीं है। सरकार से नाराजगी के प्रति बेशक कांग्रेस को वोट मिल जाएं,
लेकिन शहरी वोटरों में अभी भी भूपेंद्र हुड्डा को भावी सीएम या अपना नेता मानने की भावना नहीं है। इसलिए इस कार्यक्रम में शहरी लोगों की भागीदारी बेहद कम है। भूपेंद्र हुड्डा के लिए ये कार्यक्रम एक सफलता का आयोजन कहा जा सकता है, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाकर विश्लेषण किया जाए तो ये शक्ति प्रदर्शन कामयाब जरूर है, लेकिन ना तो भूपेंद्र हुड्डा लोगों से मिलने के लिए इंटरेस्टेड नजर आए, ना ही उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और ना ही उन्होंने खट्टर सरकार के बारे में सवाल जवाब किए। जिस शहर का मुख्यमंत्री 9 साल से बन रहा हो, उस शहर के बारे में बातचीत जरूर करनी चाहिए थी। वहाँ के लोगों की दुख तकलीफ जरूर जाननी चाहिए थी और आम लोगों से जरूर मिलना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर माहौल ऐसा नहीं था कि हुड्डा साहब लोगों से मिल पाते। दूसरी बात यह भी उनका मिलने का उनका इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से चारों तरफ से भीड़ से घिरे होने के चलते उनकी जय जयकार हो रही थी, उनको फूल दिए जा रहे थे, उससे पूरा माहौल ही अलग था। इस माहौल में भूपेंद्र हुड्डा के लिए अपनी बातों को पूरा करना संभव नज़र नहीं आया और न ही वो इसके लिए इंटरेस्टेड नजर आए। यानी करनाल का ये शक्ति प्रदर्शन भूपेंद्र हुड्डा परिवार के लिए एक ताकत देने का काम तो जरूर कर गया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी साफ कर गया है कि शहरी वोटरों में, शहरी लोगों में अभी भी भूपेंद्र हुड्डा के प्रति बड़ा लगाव नहीं है। सिर्फ गांव के लोग ही उनके साथ में ज़्यादा अटैच हैं। वहाँ पर 80% लोगों की संख्या बता रही थी कि गांव का दबदबा ज़्यादा है और शहर के 20% लोग भी या तो अपने नेताओं के साथ आए हुए थे और या दूसरे शहरों और कस्बों से आकर कार्यक्रम में चेहरा दिखाने के लिए मौजूद थे। भूपेंद्र हुड्डा के लिए ये चिंता की बात हो सकती है कि शहरी वोटरों में अभी भी उनका क्रेज क्यों नहीं है, उनको अभी भी नेता क्यों नहीं माना जा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा फैमिली ने करनाल में मिलन समारोह को कामयाब करके अपनी पीठ जरूर थपथपाई है। उनको लग रहा होगा कि उनका ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन हुड्डा परिवार के लिए चिंता की बात है कि शहरी वोटरों में उनके लिए किसी तरह कोई लगाव नहीं है, कोई क्रेज नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, जो आगे चलकर उनके लिए चिंता का सबब बन सकता है। करनाल के शक्ति प्रदर्शन से कांग्रेस बेशक से मजबूत हुई है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी साबित हो गया है कि या तो लोग करनाल के बीजेपी से संतुष्ट हैं या वो भूपेंद्र हुड्डा को नेता नहीं मान रहे हैं या साइलेंट होकर चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। करनाल जिले की पॉलिटिक्स को गहराई से जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप सीएम मनोहर लाल खट्टर के शहर की सियासत की गहराई को नापने के लिए खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप करनाल जिले में कांग्रेस की पॉलिटिक्स को समीकरणों को समझने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।